अब पढ़ेंगे हम लोग फिर 3.3 का 2 नंबर। चलो 3 का 2 नंबर को एक बार पढ़ लेते हैं। ये भी लैंग्वेज वाला भाषा वाला है। कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समपूरक कोण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। समपूरक होता है, एक होता है पूरक। हम लोग 7वां 8वां में पढ़े हैं। पूरक मतलब होता है दो कोण को जोड़ने पर, कोई भी दुनिया का दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है उसको कहते हैं पूरक। समपूरक जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाता है। दो कोण को जोड़ने पे चाहे 30 जोड़ 150 कर दो 180 हुआ, चाहे 100 जोड़ 80 कर दो 180 हुआ। ऐसा ही ढेरी सारा कोण को दो को जोड़ेंगे ना 180 पूर जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन न लगा दिया है कि दो कोण आप लीजिए, ठीक है, दोनों समपूरक होगा, ठीक है, लेकिन क्या बोला है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री, मतलब एक कोण दूसरा से 18 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, दोनों को जोड़ के भी 180 होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे फिर करेंगे क्या, मानेंगे क्या कि दो को कोण होगा, इसमें बड़ा छोटा का बात कर दिया। माना कि पहला कोण क्या, माना कि बड़ा कोण, जो करना है लिख देते हैं। माना कि पहला कोण कितना है, x कोण है तो डिग्री, x डिग्री। जब रुपया में रहेगा तो रुपया लगा देंगे, ठीक। तब फिर तथा दूसरा कोण y डिग्री। समपूरक कहता है दोनों को जोड़ने पे 180 पूरना चाहिए, कहता है ना। समपूरक अभी तुरंत बताए, पूरक मतलब दोनों को जोड़ के 90, समपूरक मतलब दोनों को जोड़ के 180। ये दोनों को जोड़ के 180 होगा, क्या कि दोनों समपूरक कोण है। प्रश्न बोला है ना, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से दोनों समपूरक है। क्या है, दोनों लिख देते हैं समपूरक कोण है। तो क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ के, x प्लस y बराबर 180 समीकरण 1। अब आता है दूसरा समीकरण, बोला कि बड़ा कोण, यहाँ देखो, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री। कौन बड़ा है कौन छोटा है तो पता नहीं, यही अपने मन से मान लो। x बड़ा है y छोटा है, y से x बड़ा, y से x नहीं समझ पाएगा, यानी x को हम लोग बड़ा मान, यहाँ फिर लिखेंगे क्या, पुनः x बराबर y। बड़ा कौन है, ये है, की है x की y, x की y, बड़ा कौन है, x है बड़ा, y है छोटा। अब देखते हैं सवाल में बोल रहा है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसमें 18 जुटेगा कि इसमें, x में कि y में, y में, क्योंकि जिससे बोलता है उसी में करते हैं। छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, अधिक है, 18 डिग्री डाल देंगे। फिर यहाँ पे x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है ना। फिर वही प्रोसेस, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने तो समीकरण 1 को एक बार याद कर लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ पे अगर मान लो फिर से एरो डालना है तो डाल दो, यहाँ भी डालना है तो डाल दो। अब यहाँ x प्लस y बराबर 180 डिग्री, x का मान तो हम लोग निकाल लिए हैं। यहाँ ऊपर में लिख दिया समीकरण 1 में x का मान रखने, x का मान है y प्लस 18 डिग्री प्लस ये x का मान ही लिखे, ये तो y धैर्य क्या है, बराबर 180 डिग्री लगा दो। यहाँ सब जगह डिग्री लगा हुआ है। अब y जुट जाएगा तो 2y हो जाएगा बराबर 180, ये 18 जाएगा, ये 18 माइनस में हो जाएगा, 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे कितना होगा, 162 डिग्री। y बराबर
y बराबर 81 डिग्री। y बराबर कितना निकल गया? अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, जिसमें रखना रख लो, 2 में रखना 2 में रख दो, कहीं रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। y का रखेंगे x निकल जाएगा। 2 में रखने से फायदा क्या होगा? y इधर है तुरंत ही निकल जाएगा। इसमें रखेंगे y फिर इधर लाना पड़ेगा नहीं लगना। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, और हमने बताया कोनो सा x जब निकल जाता है, चाहे कोनो चर निकल जाता है, x निकले या y निकले, तो कोनो समीकरण में रखते हैं तो वही होता है। हम करके भी दिखाए थे। अभी फिर क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 2 में, समीकरण 2 को याद कर लेते हैं। x बराबर y प्लस 18 डिग्री बराबर y का मान 81 प्लस 18 9 99। किसका मान निकल गया? x का। यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में पहला कोण क्या, अच्छा बड़ा कोण, पहला कोण बराबर कितना निकला? 99। पहला कोण बड़का कोण को माने थे x को 99 डिग्री तथा दूसरा या छोटा कितना है? 81। अब सवाल जो बोला था वो पहले देखते हैं। दोनों संपूरक हुआ, यानी दोनों को जोड़ के अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो संपूरक हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 180 पूर्ण गया। बोला कि पहला एगो जो है ना छोटका से ऊपर वाला जो होगा वो 18 ज्यादा होगा। 81 देखो 18 ज्यादा है, 81 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18 ज्यादा भी हो गया, दोनों को जोड़ के 90 180 डिग्री भी हो गया। यही है, दोनों कोण जोड़ के संपूरक हो गया। फिर से समझते हैं, एक बार बोला था दोनों कोण संपूरक है तो माने कि पहला कोण x, यहाँ बड़ा कोण भी मान के हम लोग कर सकते हैं, फिर छोटा कोण y, यहाँ पे दूसरा कोण हम लोग मान लेंगे, कोई बात नहीं चलेगा जी सर। यहाँ पे लिख दे प्रश्न में दोनों संपूरक कोण है, ठीक है। x प्लस y बराबर 180। काहे 180 कर दिए? क्योंकि दोनों संपूरक है। जब दोनों संपूरक है, प्रश्न में बोल दिया है तो दोनों को जोड़ने पे 180 होगा, तो दोनों को जोड़ के 180 कर दिए। पुनः समीकरण में बोला है क्या? छोटा कोण बड़ा कोण से 18 अधिक है, तो छोटा में 18 जोड़ दिए, छोटा यहाँ लिख भी दिए y छोटा कर दिए। तब यहाँ पे हम लोग लिखे क्या? समीकरण 1 में x का मान रखने पर। क्या है समीकरण 1 में रखे कि समीकरण 2 में x का मान निकल ले, इसको उसमें रखेंगे अपने y का मान निकल जाएगा। रखे y का मान निकला, y का मान समीकरण 2 में रखे, x का मान निकल गया, हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग 3 का 3 नंबर 3.3 चल रहा है। सवाल पढ़ लेते हैं तब बनाएंगे। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, इससे पहले भी सवाल से हम लोग को भेंट हो गया था। यहाँ पे थोड़ा वो डाटा को चेंज कर दिया होगा। कहता है कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। 7 गो बैट खरीदल के जगह बल्ला कहे छी, समझ रहा छी? 7 गो बल्ले तथा 6 गेंद, टोटल रुपया कितना दिया दुकानदार को? 3800। बाद में उसने 3 बल्ले फिर गए दुकान, बाद में मतलब होता फिर पुनः 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की दाम क्या, मतलब बल्ला और गेंद दोनों का दाम। यहाँ पर नहीं बल्ला का दाम पता है, नहीं गेंद का। तो माना कि बल्ले की कीमत ना लिख, माना कि बॉल लो समझो, बल्ले की कीमत कितना रुपया है? माना मानना पड़ेगा बल्ले की कीमत 100 रुपया। और हर्षी का मौत तो होते कि दुर्गी का, दुर्गी का कीमत कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया। बल्ले की कीमत कितना हो गया? अब तो तथा क्या, तथा में गेंद की कीमत। इससे पहले वाला सवाल में क्या करते हैं, डिग्री लगा दी थी क्योंकि डिग्री वाला था, इसमें रुपया x रुपया माने, y रुपया माने। माना कि बल्ले की कीमत 1 रुपया तथा गेंद की कीमत y रुपया, यानी बल्ला दल के 1 रुपया की दर से और बॉल दिया y रुपया। अब क्या करेंगे? प्रश्न से क्या होगा?
कै गो बल्ला खरीदा है? 7 गो। 7 बल्ला का कीमत कितना है? प्लस गेंद कै गो? कै रुपया की तरफ से? रुपया दिया कितना? 3800। 3800 दोनों को गुना करो। 7x प्लस 9y बराबर 3800। यहाँ पे क्या करना है? डाल देना है समीकरण। कोई दिक्कत? अब फिर पुनः फिर गया ना दुकान, पुनः क्या हुआ है? क्या को बल्ला इस बार खरीदा है? 3 बल्ला तथा 5 गेंद। 3 को बल्ला, 3 बल्ला का कीमत क्या है? x। 5 गेंद, गेंद का कीमत बराबर कितना? 1750। 3x बराबर 1750। समीकरण 2। अब फिर यहाँ पे समीकरण 1 और 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 बन गया। प्रतिस्थापन विधि से 1 से लेंगे 2 में रखेंगे, बन जाएगा। यहाँ से आगे अपना w में, ठीक।